नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज हल कर रहे हैं। अगर इसके पहले के वीडियोस आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 18 देख रहे हैं, जो है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर वृत्तों अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब इसकी आकृति हमें किताब में दे रखी है। कैसा वृत्त बना हुआ है? जैसे कि यहाँ पर ये कोई बिंदु ए है, ए से शुरू किया है, ये बी है, तो अर्धवृत्त कैसा बना है? ऐसा, फिर ऐसा गया है, फिर और बढ़ा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो प्रश्न में क्या बोल रहा है? कितने वृत्त बनाए गए हैं? 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाए गए हैं। तो इनकी हमें क्या दे रखी है? त्रिज्याएं दे रखी है। जैसे इसकी मान लो 1.5 है, तो इसके बाद जो ये बड़ा वाला वृत्त बना है, ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फिर ये इससे बड़ा जो ये वृत्त बना, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 1.5। इसके बाद और इस तरह से वृत्त बनते जाएंगे, तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। हमें इस परिधि की लंबाई बतानी है 13 वृत्तों की। इस परिधि की लंबाई हमें प्रश्न में पूछी है उसने। तो यहाँ देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। लेकिन यहाँ पर ये वृत्त पूरा नहीं दे रखा है, यहां से यहां तक ये क्या है? एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि इसकी आधी हो जाएगी। वृत्त की परिधि 2πr है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? πr। इसके बटे में 2 कर दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी हमारे पास? πr आ जाएगी। और पहले वृत्त की त्रिज्या उसने क्या दे रखी है हमें? 0.5 सेंटीमीटर। तो यदि हम इसको L1 मान लें, तो L1 बराबर πr। πr मतलब r कितना दिया है हमें? 0.5 पाई। ये हमारे पास L1 का मान निकल जाएगा। उसके बाद यदि हम L2 देखें तो क्या आ जाएगा? त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 गुणित पाई मतलब कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब L3 निकालें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.5 गुणित पाई। ये हमारे पास आ गई तीसरे अर्धवृत्त की परिधि। इस तरह से हम पूरे 13 अर्धवृत्तों की परिधि निकाल लें और उनको जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी? इस अर्धवृत्त की कुल लंबाई मिल जाएगी। तो हमें पता है ये हमारे पास क्या बन रही है? एक एपी बन रही है। एपी का पहला पद है हमारे पास 0.5 पाई, दूसरा पद आया हमारे पास पाई, तीसरा आया 1.5 पाई, अगला देखेंगे यदि हम तो आएगा 2 पाई। इस तरह से ये क्या चल रही है? एक एपी चल रही है। अब एपी का पहला पद क्या है? ए बराबर 0.5 पाई। और यदि हम डी का मान निकालते हैं तो डी बराबर क्या आएगा? पाई में से हमें क्या घटाना पड़ेगा? 0.5 पाई। तो कितना आ जाएगा? 0.5 पाई। ये हमारे पास डी का मान हो जाएगा। एन हमें प्रश्न में 13 दे रखा है, तो हम यहाँ पर एस एन वाला सूत्र लगा देंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है? n बटे 2 ए धन n-1 डी। n बराबर हमें प्रश्न में 13 दे रखा है, 13 बटे 2 गुणित ए कितना आया हमारे पास? 0.5 पाई धन n वही 13 ऋण 1 और डी हमने अभी निकाला है हमारे पास 0.5। इसको हम हल करेंगे तो हमें एस एन का मान मिल जाएगा। अब यहाँ देखें 13 बटे 2
यहाँ पर भी 0.5 है, यहाँ पर भी 0.5 है, तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल, दोनों तरफ ये है इसलिए इसको बाहर निकाल लिया। यहाँ पर भी पाई है, पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 2 बचेगा, 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब इन दोनों को हम यदि जोड़ देंगे तो 13/2 गुणित 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5, और ये 0 हटा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पर पाई भी है, इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7, ये हो गया 13/2, 5/10, पाई का मान हो गया 22/7, और ये हो गया 14। अब इसको हम हल कर ले तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, यहाँ से ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हम 11 और 13 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास परिधि का मान। मतलब यहाँ पर उत्तर हम लिख सकते हैं 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई कितनी होगी हमारे पास, 143 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। मतलब इस तरह से लट्ठे रखे हुए हैं, इस तरह से ये लट्ठे रखे हुए हैं, तो जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें ये कितने हैं, 20 है। उसके बाद उससे ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, 19 है। फिर उसके ऊपर यदि हम बढ़ते हैं तो कितने आ जाते हैं, 18 आ जाते हैं, और ऊपर आ जाते हैं तो 17। इस तरह से ये लट्ठे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये बताना है कुल कि ये कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कितने लट्ठे, 200 लट्ठे कुल कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, और जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं, प्रश्न ये है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि पहली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हुए हैं, 20 है, उसके बाद वाली अगली में 19 है, फिर 18 है, इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक एपी है, एपी का पहला पद 20 है, मतलब ए बराबर कितना है, 20 है। डी बराबर हम देखें तो ये जो एपी है ये घटते क्रम में 20, 19, 18, 17 इस तरह से। तो डी का मान क्या आ जाएगा, 19 में से हम 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 1। डी का मान ऋण 1 है, और ये कितने लट्ठे हैं, कुल 200 है। तो हमें एस एन का मान दे रखा है उसने 200। हमें ये बताना है कि लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, मतलब हमने एन का मान बताना है, और ऊपरी पंक्ति में कितने हैं, मतलब हमें ए एन का मान भी बताना है प्रश्न में। तो अब यहाँ पर हमें एस एन दिया हुआ है, एस एन वाला फॉर्मूला लगा दें तो एस एन बराबर होता है n/2, 2a धन n-1 डी। तो यहाँ देखिए n हमें नहीं पता है तो n/2 लिख देंगे, एस एन का मान हमें पता है कितना है, 200 है, 2 गुणित a का मान भी हमें पता है कितना है, 20 है, धन n बराबर नहीं मालूम है तो इसको n ही लिख देते हैं, d बराबर है ऋण 1। अब आगे देखें तो यहाँ से n/2 इनका गुणा करें तो ये 20 दूनी 40 आ जाएगा, ऋण 1 का अंदर गुणा होगा तो ऋण और ये धन क्या हो जाएगा, ऋण n, ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा, धन 1। इसको हम हल कर लें तो ये आ जाएगा n/2, 40 और 1 41 ऋण n, इस तरफ है 200। अब ये 2 का गुणा इस तरफ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 400
n का गुणा हम अंदर करेंगे तो आ जाएगा 41 n ऋण n की घात 2। इस 400 को उठाकर हम इस तरफ ले जाते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास या फिर इसको उठाकर हम इस तरफ ले आते हैं तो ये n की घात 2 इधर आकर आ जाएगी धन में, यहाँ ऋण में है तो यह आ जाएगा ऋण में, और ये 400 तो धन में ही है, बराबर आ जाएगा 0। अब यहाँ हमें ये एक वर्ग समीकरण मिल गया है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है वर्ग समीकरण, तो हम क्या करें, यहाँ पर हमें 400 दिया हुआ है तो 400 के हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 50 बार। फिर इसको हम करें तो यहाँ आ जाएगा 25, इसको हल करने पर 5 और ये 1। तो यहाँ हम देखें 5 और 5 का गुणा कर दें तो कितना आ रहा है 25, और इन चारों का गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 41, और इन दोनों का गुणा तो 400 है ही से। तो ये दो भाग हमें मिल गए, दो टुकड़े जिनमें हमें बांटना था, क्योंकि हमें 400 को कैसे दो भागों में बांटना था कि जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 41 आ जाए और गुणा करने पर 400 आ जाए। तो ये दो भाग हमें मिल गए इसके 25 और 16। तो यह आ जाएगा n की घात 2 ऋण 25n ऋण 16n धन 400 बराबर 0। अब यहाँ पर हम दो दो के पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n, तो n माइनस 25 आ गया। यहाँ पर हम 16 को कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा n, 16 से 400 में भाग लगाएंगे तो 25 बचेगा बराबर 0। अब दो हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए हैं, n ऋण 25 और n ऋण 16 बराबर 0। तो n ऋण 25 बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, n बराबर 25, और यदि हम n ऋण 16 बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर आ रहा है हमारे पास 16। अब यहाँ हमें n के दो मान मिल रहे हैं, एक n बराबर मिल रहा है 25 और दूसरा मिल रहा है 16। अब हम दोनों मानों से an का मान निकाल के देखते हैं। तो an बराबर क्या होता है हमारे पास, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a तो हमें दे रखा है 20, हम यहाँ पर n बराबर क्या रखते हैं, पहले 25। तो यदि n बराबर 25 रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25 ऋण 1, और d का मान है ऋण 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 20। 25 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 24 ऋण 1, तो 20 ऋण 24 बराबर हमारे पास क्या आएगा, उत्तर इसका ऋण 4। तो मतलब सबसे ऊपरी वाली लाइन में कितने लट्ठे हैं, तो ऋण 4 है। तो क्या ऋण 4 लट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला उत्तर हमारे पास गलत आ रहा है। अब n बराबर हम क्या रखेंगे 16, तो an बराबर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखें a प्लस n माइनस 1 d, a बराबर हमारे पास 20 है, n हमने क्या रखा अभी 16, तो 16 में से 1 जाएगी, कितना जाएगा 15, और d हमारे पास ऋण 1 है, तो 20 यहाँ से 20 ऋण 15 बराबर कितना आ रहा है 5। मतलब सबसे ऊपरी लाइन में कितने लट्ठे रहेंगे, 5 रहेंगे। तो ये वाला उत्तर सही है। ऋण 4 लट्ठे कैसे हो सकते हैं, 5 लट्ठे हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास कुल कितने 20 पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे गए हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 5 लट्ठे, और n का मान हमारे पास कितना आया 16। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक आलू दौड़ रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखिए, इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक बाल्टी रखी हुई है हमारे सामने,
इस बाल्टी में इस प्रतियोगी को क्या डालना है, आलू डालना है। तो इस बाल्टी की ये पहले, ये आलू रखा हुआ है, एक आलू है ना, यहाँ पर जो रखा है ये पहला आलू है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, इस तरह से इस पे कितने आलू रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं। तो ये आएगी इस तरफ से यहाँ तक, दौड़ेगी, फिर आलू उठाएगी और इसमें डालेगी, है ना। उसके बाद ये क्या करेगी, वापस यहाँ आएगी, ये आलू उठाएगी, वापस इसमें डालेगी। तो इस तरह से ये बताना है कि कुल 10 आलूओं को उठाकर इस बाल्टी में डालने में ये कितनी दूरी तय करेगी। पहली प्रतियोगी कहाँ खड़ी है, बाल्टी के पास खड़ी, वो ये बोल रहा है ना। तो यहां से वो चलना प्रारंभ करेगी, फिर इस आलू तक आएगी, तो कितनी दूरी तय कर लेगी, 5 मीटर की दूरी दे रखी है। फिर यहाँ से ये आलू को उठाएगी, वापस आएगी यहाँ पर और बाल्टी में डालेगी, तो फिर से कितनी दूरी तय करना पड़ेगी उसको, 5 की। तो कुल कितनी दूरी तय कर लेगी वो पहले आलू को डालने में, 10 मीटर की, है ना। फिर दूसरे आलू को, तो ये यहाँ पे वापस आएगी, तो कितनी दूरी हो जाएगी उसकी, 8 मीटर की। और कुल वापस जाने की दूरी, तो 5 और 3 कितना है, 8। और 8 मीटर की दूरी 2 बार, मतलब यहाँ से यहाँ तक आना भी है, वापस जाना भी है, तो 2 बार, तो कुल कितनी हो जाएगी, 16 मीटर की दूरी। इसे तीसरे आलू को उठाने में उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 और 3 11, तो कुल कितनी हो जाएगी, 22 मीटर की। इस तरफ से ये हमें क्या मिल जाएगी, एक एपी मिल जाएगी। तो पहले आलू को डालने में तय दूरी कितनी आ जाएगी उसकी, 5 मीटर है दूरी, तो 2 गुणित 5, एक बार आना एक बार जाना, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। फिर दूसरे आलू के लिए क्या हो जाएगी, ये पहले आलू के लिए हो गई, तो दूसरे आलू के लिए क्या हो जाएगी यही दूरी। वो आलू इससे 5, यहाँ ये पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे है, दूसरा 8 मीटर की दूरी पे है, तो 2 गुणित 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। अब ऐसे ही तीसरा जो आलू है वो कितनी दूरी पर है, इससे भी 3 ज्यादा, यहाँ 8 है तो 8 से 3 ज्यादा मतलब 11, वो कितने मीटर की दूरी पर है, 11 मीटर की दूरी पे। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 22 मीटर। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, एक एपी मिल जाएगी। क्या हो जाएगी एपी, 10, 16, 22, और इसमें कितने पद है कुल, वो बता रहा है 10 आलू है, मतलब 10 पद है। ए बराबर हमारे पास 10 है, डी बराबर 16 में से 10 घटेगा, कितना आ जाएगा, 6 है। एन बराबर कुल 10 आलू है उसमें, तो एन बराबर कितना है, 10 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, कुल दूरी। कुल दूरी मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन हमारे पास 10 है बटे 2, ए 10 है, एन माइनस 1 10 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास 6। तो इसको हम हल करें तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 धन 10 में से 1 गई 9 गुणित 6, कितना आ जाएगा 5, 10 9 6 कितना होता है 54। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 5 गुणित 10 और 54 को जोड़े तो 64। तो 5 गुणित, माफ कीजिए यहाँ 2 ए होगा, तो 2 गुणित 10, यहाँ पर भी 2 गुणित 10, मतलब ये आ जाएगा 20, और 20 और इसको जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा 74। तो 5 में 74 का हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 370, 370 मीटर। कुल 10 आलुओं के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 370 मीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ये होगा इसका आंसर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।